Audio Jungle. Audio Jungle. वेलकम टू माय चैनल। तो आज के टैरो रीडिंग का टॉपिक है योर बॉन्डिंग विद योर इन लॉज एंड फैमिली। तो इन लॉज के साथ और फैमिली के साथ आपकी किस तरीके की बॉन्डिंग रहेगी, जो भी आपका जेंडर हो। तो यहाँ पर मैंने दो पाइल रखे हैं, पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2। पाइल नंबर 1 को हम ट्रांसफॉर्मेशन से चूज कर सकते हैं या फिर अपने बर्थडे मंथ से चूज कर सकते हैं। उसी तरीके से पाइल नंबर 2 आप अबंडेंस से चूज कर सकते हैं या फिर अपने बर्थडे मंथ से चूज कर सकते हैं। 1 अगर आपने ट्रांसफॉर्मेशन को चूज किया या फिर आपका बर्थडे मंथ इसमें से आता है, तो चलिए देखते हैं आपकी बॉन्डिंग किस तरीके की रहेगी। पेज ऑफ वॉन्ड्स, नेक्स्ट आ रहा 9 ऑफ कप्स, नेक्स्ट आ रहा 2 ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स, नेक्स्ट आ रहा नाइट ऑफ कप्स। कुछ और कार्ड्स भी देख लेते हैं यहाँ पे, इसको मैं थोड़ा सा इधर कर देती हूँ। नेक्स्ट आ रहा 9 ऑफ कॉइंस, 9 ऑफ कप्स, फिर से आया है 6 ऑफ कप्स, लवर्स और पेज ऑफ सॉर्ड्स। चाहे मेल हो चाहे फीमेल, अपने जेंडर से रेजोनेट करना है। यहाँ पे बॉन्डिंग जो है आपके इन लॉज के साथ, पहली चीज़ तो ये कि ये आपकी लव मैरिज होगी, और दूसरी चीज़ ये है कि आपकी बॉन्डिंग जो है वो आपके इन लॉज के साथ और फैमिली के साथ अच्छी रहेगी, लेकिन स्टेप बाय स्टेप आगे जो है गहरी होगी, एकदम से नहीं। हाँ, बेशक आप उन्हें जानते होगे बाय नेम बाय फेस, तो उनको आपके साथ एडजस्ट करने में या कंफर्टेबल होने में कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा और उनको भी ज़्यादा समय नहीं लगेगा, ऐसा चीज़ है। लेकिन हाँ, ये चीज़ ज़रूर है कि आप लोग जो है, आप दोनों की जो बॉन्डिंग रहेगी वो ऐसी भी नहीं है कि बिल्कुल अनजान लोग जो है वो मिल गए हैं, ऐसी भी चीज़ नहीं है। आप लोग थोड़ा बहुत एक दूसरे को जानते होंगे, क्योंकि लव मैरिज रही है यहाँ पे और काफ़ी लंबा समय जो है आप लोगों का रिलेशनशिप चला होगा, तो इस वजह से मदर फादर या सिस्टर ब्रदर उनको जो है वो पता होगा। आप दोनों का जो कल्चर है वो काफ़ी डिफरेंट हो सकता है, एक पर्सन कहीं और के हैं और तो दूसरा पर्सन कहीं और के है, तो ऐसी एनर्जी यहाँ पे आ रही है। मुझे यहाँ पे पंजाबी सिंधी जो मैरिज जैसा फील हो रहा है, तो ऐसी एनर्जी है। हालांकि सबसे रेजोनेट नहीं करेगा, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि यहाँ पे ये एनर्जी है। खाने पीने का जो है वो बिल्कुल डिफरेंट हो सकता है, तो ऐसी एनर्जी यहाँ पे है। तो यहाँ पे आपने वैसे भी ट्रांसफॉर्मेशन को चूज़ किया है। ट्रांसफॉर्मेशन हमेशा पॉजिटिव चेंजेस लेकर आता है लाइफ में, तो वो जो पॉजिटिव चेंजेस हैं आपकी लाइफ में, वो जो है आप दोनों की सहमति से जो है वो अलग अलग बनेंगे। और ये भी एनर्जी है यहाँ पे कि आप लोग जो है वो एक सही डायरेक्शन को जो है वो लेकर जाने की इच्छा रखोगे। यहाँ पे ये एनर्जी है कि आपकी जो बॉन्डिंग रहेगी इन लॉज के साथ, शुरुआत में जो है वो आप दोनों को ही थोड़ा सा ये कह सकते हैं कि कंफर्ट जोन से आगे जाने की या बाहर निकलने की ज़रूरत पड़ेगी। बट जैसे जैसे समय बीतता जाएगा आप उनकी चीज़ों को नापसंद और पसंद करने लग जाओगे और बहुत सारी चीज़ें सीखोगे आप उनसे, और जो आपके इन लॉज हैं वो भी आपसे सीखेंगे। हालांकि ये सुनने में बड़ा अजीब लगता है और इन लॉज की जो छवि है वो समाज में बड़ी ख़राब है कि ये हो गया वो हो गया, हर चीज़ को ऐसे बोलना। बट यहाँ पे ये चीज़ है कि वो समझेंगे और वो एक फैमिली को फैमिली की तरीके से बनाने की इच्छा रखते हैं। तो ऐसी एनर्जी यहाँ पे आ रही है। कुछ चीज़ें आप में चेंजेस होंगी, कुछ चीज़ें रूटीन में उनकी चेंजेस होंगी। जैसे आप जो है वो देर तक सोते थे, अब जो है आप जल्दी जागने लगोगे, या ऐसी एनर्जी है। तो यहाँ पे वही एनर्जी की बॉन्डिंग जो है वो ऐसी एनर्जी है कि जैसे पेज ऑफ वॉन्ड्स मैंने कहा है, तो यहाँ पे एक न्यू बिगनिंग जो रहेगी, जिसमें एक्साइटमेंट भी रहेगा, थोड़ा एडवेंचर भी रहेगा, काफ़ी कुछ सीखने को भी मिलेगा, और आपको ये लगेगा कि ये मेरे लिए सही है या ये मैं पहले करता था या करती थी, लेकिन अब जो है वो ये चीज़ मेरे रूटीन के हिसाब से सही नहीं बैठता है। तो वो बॉन्डिंग जो है वो क्रिएट होगी। मैंने कहा स्टेप बाय स्टेप बॉन्डिंग क्रिएट होगी। खुशी आपको भी लगेगी, खुशी उनके में भी रहेगी, तो ऐसी एनर्जी है। यहाँ पे मैं जैसे एग्जांपल देती हूँ, जैसे आपकी जो मदर इन लॉ हो, सास हो, चाहे आप मेल हो चाहे फीमेल हो, तो वो जो है बहुत ही ज़्यादा ट्रेडिशनल तरीके की होंगी। तो उन्होंने कभी जो है वो जो कह सकते हैं जो समय के साथ जो है चीज़ें चेंज हुई, सेंचुरी बाय सेंचुरी कपड़ों की चेंजेस हुई, खाने में चेंजेस हुई, ग्रेजुअली जो भी चेंजेस आया है, तो उस चेंजेस को वो इजीली तो एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगी। लेकिन धीरे धीरे जब आप उनको ये कहोगे, जैसे कॉम्प्लीमेंट दोगे कि मम्मी आपके ऊपर जो है ये वाली प्लाजो और ये वाला कुर्ता अच्छा लगता है, तो उनको भी देख के लगेगा हाँ मैं अच्छी लग रही हूँ यार। तो वो धीरे धीरे वो चीज़ आएगी कि सलवार से वो चीज़ प्लाजो में चेंज होगी, ऐसी चीज़। और ऐसा नहीं कि कुछ जो है वो उल्टी सीधी हरकतें होंगी, ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ, ये चीज़ है कि थोड़ा सा जो है उनका जो टेस्ट है, या हमेशा से जो वो पहनती आई हैं,
तो उसमें जो है वो कुछ चेंजेस आएंगे। इसी तरीके से मेन में भी जो है वो ये चेंजेस आएंगे कि पहले जो है वो अपनी जो डिजीजेस थे या कुछ प्रॉब्लम्स हो जाती थी तो उसको निग्लेक्ट करते थे, अरे डॉक्टर को क्या दिखाना। लेकिन आप कहोगे कि नहीं बाबूजी, आपको जो है वो ये चीज़ हो रही है और काफ़ी लंबे समय से खांसी हो रही है, हमें दिखाना चाहिए। तो वही पुराने तरीके से कि ये खा लो, लौंग खा लो, ये खा लो, चेंज ठीक हो जाएगा, बट नहीं। तो आपकी बातें वो मानने लगेंगे और आप भी उनसे काफ़ी कुछ सीखोगे। मतलब ये है कि वो आपसे मॉडर्न चीज़ें सीखेंगे, जैसे मानो कंप्यूटर से रिलेटेड, स्मार्टफोन से रिलेटेड, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, और आप उनसे जो पुरानी पद्धति है वो भी सीखोगे कि ज़रूरी नहीं है कि अगर खांसी आ रही है तो कफ सिरप से ही ठीक होएगा। आप जो है कुछ पुराने घरेलू नुस्खे भी यूज़ कर सकते हैं, उससे भी ठीक हो जाता है। तो ऐसी एनर्जी यहाँ पे एग्जिस्ट कर रही है। तो बॉन्डिंग जो है वो अच्छी रहेगी, स्टेप बाय स्टेप आप दोनों ही जो है एक दूसरे के साथ जो है वो घुलने मिलने लग जाओगे। रही बात आपके जो ब्रदर इन लॉ या सिस्टर इन लॉ है, तो यहाँ पे जो है ऐसी एनर्जी मुझे लग रही है कि या तो एक भाई बहन होंगे या दो, मतलब कोई भी जेंडर हो सकता है, वो भी मैरिड होंगे। तो बहुत ज़्यादा इंट्रैक्शन का मौका मुझे यहाँ पे नहीं लग रहा है, लेकिन हाँ ये ज़रूर है कि आप दोनों ही जो हैं वो काम के प्रति, खासकर पैसे से रिलेटेड चीज़ों को डिस्कस ज़रूर करोगे। गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ को लेकर, बिजनेस से रिलेटेड डिस्कस करोगे, और ऐसा नहीं कि जाते ही लड़ने लगे, ये मेरा हिस्सा वो मेरा हिस्सा, नहीं, उस चीज़ को समझोगे और उस पर स्टेप बाय स्टेप काम करोगे। तो ऐसी एनर्जी यहाँ पे आ रही है। सुलझे हुए लोग लग रहे हैं ज़्यादातर लोग, जो है वो इस लाइफ में दिखाते हैं कि प्रिटेंड करते हैं कि बहुत अच्छे हैं, बट ऐसा नहीं है। यहाँ पे जो है वो उनकी लाइफ में भी चेंजेस आएंगे। और यहाँ पे ऐसी चीज़ नहीं है कि बहुत ज़्यादा इस घर में ये चीज़ रहेगी कि बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं है कि पेट्रियार्कल सोसाइटी है कि आदमी जो है वो झाड़ू नहीं लगा सकते या ऐसी चीज़ है, बड़ी नाक कट जाएगी, ऐसा भी नहीं है। क्योंकि उन्होंने भी अपनी लाइफ में अप्स एंड डाउन्स देखे होंगे, अपनी वाइफ को बीमार देखा होगा, तो वो चीज़ है। यहाँ पे हिपोक्रेसी वाली एनर्जी नहीं है कि अगर आपकी बेटी है तो दामाद काम करवा दे तो बहुत अच्छा दामाद है, और अगर आपके बेटे ने बहू का काम करा दे तो वो जोरू का गुलाम है। तो वो वाली एनर्जी यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करती है। समझदार लोग हैं, प्रतिष्ठित लोग होंगे, तो ऐसी एनर्जी यहाँ पे आ रही है। चलिए देखते हैं कुछ और कार्ड्स। ट्रांसफॉर्मेशन, दिस फेरी टेल्स यू टू सरेंडर टू अ ट्रांसफॉर्मेशन इन योर लाइफ दैट्स हैपनिंग फॉर योर हाईएस्ट गुड। एम्ब्रेस योर ट्रांसफॉर्मेशन, द बेस्ट इज येट टू कम। तो यहाँ पे बेस्ट चीज़ें आप में भी उभरेंगी और उनमें भी उभरेंगी, ऐसी एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है विश वाइजली, यूज योर विशेज wisely to manifest your heart's desire and take practical steps towards making your dreams come true। तो यहाँ पे ये चीज़ है, आप जो भी ड्रीम कर रहे हो या मैनिफेस्ट करना चाहते हो, उसके लिए प्रैक्टिकल स्टेप्स ले रहे हो, और आगे जो है वो आपकी लाइफ अच्छी या बेहतर होती जाएगी। तो ऐसी एनर्जी यहाँ पे आ रही है। चलिए देखते हैं कुछ चार्म्स आपके लिए। यहाँ पे आया पीस, यहाँ पे आया सक्सेस। तो सक्सेसफुल रहोगे, पीसफुलनेस रहेगी, शांति रहेगी, हर समय का कलेश नहीं है। सोशल मीडिया से रिलेटेड आप और आपकी सास जो है वो कुछ काम करने लग जाएं, या फिर जो है कुछ कॉमेडी वीडियोस क्रिएट करने लग जाए, कुछ ऐसी एनर्जी यहाँ पे आ रही है। चलिए देखते हैं कुछ सॉन्ग आपके लिए। आंखें भी होती हैं दिल की जुबां, हासिल मूवी का है। और नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए तेरा चेहरा। तो इस तरीके की, ये अदनान सामी वाला गाना है, तेरा चेहरा गाना है, ठीक है। तो पाइल नंबर 1 ये थी आपकी रीडिंग। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा कंटेंट, रीडिंग्स और एनर्जीज अच्छी लग रही है तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। हेलो पाइल नंबर 2, अगर आपने अबंडेंस को चूज़ किया या फिर आपका बर्थडे मंथ इसमें से आता है, तो चलिए देखते हैं आपकी बॉन्डिंग इन लॉज के साथ किस तरीके की रही। एज ऑफ कप्स, शुरुआत अच्छी हुई है। नेक्स्ट आ रहा है टेम्परेंस, सेजिटेरियस एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है 10 ऑफ कप्स। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे नाइट ऑफ वॉन्ड्स, और नेक्स्ट आ रहा है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। कुछ और कार्ड्स भी देख लेते हैं। नेक्स्ट आ रहा है 2 ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, स्ट्रेंथ लियो एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है एस ऑफ पेंटिकल्स, और नेक्स्ट आ रहा है चैरियट, कैंसर की एनर्जी है। चाहे मेल हो चाहे फीमेल, अपने जेंडर से रेजोनेट करना है। यहाँ पे जो है आपकी बॉन्डिंग जो है वो इन लॉज के साथ या फैमिली के साथ ऐसी रहेगी। पहली चीज़ ये है कि आपके इन लॉज जो है वो आपके साथ नहीं रहेंगे। अब ये चीज़ कुछ लोगों को रिलीफ महसूस करवाएगा। अब आपकी परिस्थितियाँ ऐसी रहेंगी कि आप, क्योंकि आपके हस्बैंड या वाइफ जो भी हो, वो जो है अपनी जगह से, जो होम टाउन है उससे दूर जाके काम करेंगे या बिजनेस करेंगे, या ऑलरेडी सेटल्ड होंगे। थोड़े समय जो है आप इन लॉज के साथ रहोगे। तो ऐसी एनर्जी भी यहाँ पे आ रही है। हाँ, कभी कभी वो आएंगे ज़रूर आपके साथ 3 या 4 महीने रहने के लिए, लेकिन यहाँ पे आपको बर्डन नहीं महसूस होगा। यहाँ पे ये चीज़ है,
मुझे ऐसा लग रहा है कि जो आपकी मदर इन लॉ होगी या फादर इन लॉ होगी, बहुत ज़्यादा आपका एज डिफरेंस नहीं है, मतलब उनकी जल्दी शादी हुई होगी जिसकी वजह से उनके बच्चे जल्दी आए होंगे, और आपका मतलब बहुत ज़्यादा एजड नहीं होंगे या बहुत ज़्यादा बीमारियां नहीं होंगी, ऐसी चीज़ है। कोई हेल्थ इशू, बहुत मेजर इशू नहीं होगा जिसकी वजह से जो उनकी लाइफ में अ, कह सकते हैं जो लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स हो जाती हैं या बहुत ही ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, फिर सारा कुछ समेटना पड़ता है बच्चों को, तो वो चीज़ यहाँ पे नहीं रहेंगी, ऐसी एनर्जी है। तो काफ़ी यंग ग्रैंड पेरेंट्स कह रही हूँ, तो मतलब बच्चे भी जल्दी होंगे आपके, यंग जो है वो इन लॉस होंगी, तो ऐसी एनर्जी है। बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा, एक जो बेसिक डिफरेंस होगा कुछ 25 साल तक का या 20 से 25 साल तक का, ऐसा डिफरेंस होगा, बहुत ज़्यादा ड्रास्टिक डिफरेंस नहीं होगा। मेरे कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए आपके 80 ईयर्स से 85 ईयर्स के अगर इन लॉज हैं, ठीक है, तो आपको उनकी ज़्यादा केयर करनी पड़ेगी एज कम्पेयर टू जो 50-51 के हैं, ठीक है, तो बात समझना, वो चीज़ यहाँ पे है। और आप जो है वो बाहर रहोगे, कई बार जो है आपको बहुत होम सिकनेस महसूस होगी कि आप घर से दूर हो, आप अपने घर भी फ़ोन करोगे और अपनी सास से भी बात करोगे। ये बहुत डिफ़िकल्ट होता है ये रियलाइज़ करना कि कोई जो है दामाद हो गया या बहू हो गई, वो अपनी सास को भी फ़ोन करके करे और सिर्फ फॉर्मेलिटी के अलावा भी कोई बात करे, बट आपका ऐसा रहेगा, आप दोनों की बॉन्डिंग इस तरीके की रहेगी क्योंकि उनको भी आपकी चिंता होगी कि पता नहीं तुम लोग कैसे हो, सही हो गलत, मतलब सब कुछ मैनेज कर पा रहे हो, और आपको भी उनकी चिंता होगी क्योंकि यहाँ पे ऐसा नहीं है कि वो कोई और घर में है तो वो सब कुछ देख लेंगे और हम केयर फ्री हो गए, नहीं। एक जो अटैचमेंट है, जो वो 10 ऑफ कप्स वाला जो फैमिली का अटैचमेंट होता है ना, वो चीज़ यहाँ पे एग्जिस्ट करता है। यहाँ पे मुझे ये भी फील हो रहा है बॉन्डिंग के हिसाब से कि आपने जो है वो अपने अ, जो कह सकते हैं जो इन लॉज हैं, चाहे फादर की साइड के हो चाहे मदर की साइड के हो, मतलब जैसे भी देख लेना अपने जेंडर के हिसाब से, ठीक है, तो उनके साथ जो है एक बाहर घूमने जाओगे या फिर जो है किसी जैसे वो कहा जाता है एंसेस्टर्स वाले घर भी जाओगे, तो वहाँ पे जो आपको काफ़ी कुछ देखने को मिलेगा कि आप कहाँ से बिलोंग करते हो, आपकी रूट्स कहाँ से बिलोंग करती हैं, तो ऐसी एनर्जी है यहाँ पे। और उस बॉन्डिंग को जो है वो भी समझ पाएंगे, आप भी समझ पाओगे, दोनों ही जो है आप और ये जो आपके इन लॉज होंगे उनके साथ जो है एक रिचनेस वाला जो है वो आपका रिलेशनशिप रहेगा। रिचनेस जो है वो पैसे से भी रहेगी, क्योंकि यहाँ पे मुझे फार्म हाउस, खेत खलियान इस तरीके से दिख रहा है, ठीक है, तो वो चीज़ यहाँ पे रहेगी। और रिचनेस जो है वो स्वभाव में भी रहेगी, ये नहीं है कि जैसे कुछ लोग होते हैं, बहुत कनिंग लोग होते हैं कि भाई 2 रोटी एक्स्ट्रा किसी ने खा ली तो गिना रहे हैं, तूने तो ये खा लिया, तूने तो वो खा लिया, तो सारा खाना तेरे से ही खत्म हो गया, ऐसी चीज़ नहीं है। या तेरे आने से हमारा खर्चा बढ़ गया, भाई ऐसी चीज़ नहीं है। तो मतलब जो पैसे से रिचनेस है या एक जो स्वभाव में रिचनेस होती है, वो चीज़ यहाँ पे एग्जिस्ट करती है। हाँ, आपकी जो इन लॉज है वो आपको कुछ ना कुछ ये ज़रूर बताएंगे कि पीछे से इन लॉज का क्या रहा क्या नहीं रहा, प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई डिस्प्यूट रहा होगा तो उनसे जो है कट ऑफ हो गए, कुछ ऐसी सिचुएशन, कोई कहानी ज़रूर आपको बताई जाएगी, कहानी नहीं, वो उनकी सच्चाई होगी, बट आपको वो कहानी लगेगी शुरुआती समय में। तो धीरे धीरे आप समझ पाओगे, वो जो डायनामिक्स होते हैं उसको आप समझ पाओगे। आपके जो ब्रदर इन लॉ और सिस्टर इन लॉ भी होंगे, वो आपके हस्बैंड या वाइफ से जो है वो काफ़ी छोटे हो सकते हैं उम्र में, तो ऐसी एनर्जी भी मुझे यहाँ पे फील हो रही है। और आप बहुत जल्दी जो है वो मदर या फादर बनेंगे, जैसे ही शादी होगी लगभग 3-4 महीने में जो है, मतलब आप प्रेगनेंसी या इस तरीके से चीज़ें जो हैं वो हो जाएंगी, ऐसी एनर्जी यहाँ पे आ रही है। और वो जो रिश्ता होगा वो सिर्फ और सिर्फ शरीर का या देह का नहीं होगा, उसमें इमोशंस भी एग्जिस्ट करेंगे। तो आपके जो इन लॉज होंगे वो जो है आपके पास रहेंगे फॉरेन लैंड में, और जो मतलब जो भी नॉर्मल चीज़ें होती हैं कि ये खाना चाहिए नहीं खाना चाहिए, थोड़ी बहुत ही जो हेल्प हो जाती है वो चीज़ भी यहाँ पे होगी। पैसे से रिलेटेड जो है आपके इन लॉज आपको बताएंगे। बहुत लोग होते हैं कि सिर्फ अपने बेटे को बताते हैं या कुछ और चीज़ रहती है, तो यहाँ पे ये चीज़ मुझे फील हो रही है कि वो आपको भी बताएंगी, क्योंकि जो पीछे की एंसेस्ट्री है उसमें कुछ ना कुछ पैसे को लेकर या प्रॉपर्टी को लेकर डिस्प्यूट जो है वो ज़रूर रहा होगा, तो ऐसी एनर्जी भी यहाँ पे आ रही है। मुझे यहाँ पे ये भी फील हो रहा है कि आप जो है वो अपने काम को बहुत अच्छी तरीके से मैनेज करोगे। मुझे यहाँ पे ये भी फील हो रहा है कि एक पर्सन, आप या ये पर्सन जो है, जो आपके हस्बैंड है या वाइफ है, वो चार्टर्ड अकाउंटेंट भी हो सकते हैं, तो ऐसी एनर्जी भी यहाँ पे आ रही है। आप जो है वो अपनी लाइफ में अच्छा कर पाओगे, और जो प्यार आपको इन लॉस से मिलेगा, मैं ये तो नहीं कह सकती कि आप हर समय रहोगे, क्योंकि मैंने पहले ही कहा आप दूर रहोगे, लेकिन जो भी समय आप रहोगे आपको अच्छा फील होगा।
सॉरी। नेक्स्ट आ रहा है फ्लरिश द लोटस फ्लावर फेरी टेल्स यू टू learn from experience and shed your inner light on any unclear areas of your life or those of others। तो यहाँ पे ये चीज़ है कि आप फ्लरिश करोगे अपनी लाइफ में पैसे से। ये चीज़ ऐसा नहीं है कि मतलब आपको कोई कंट्रोल करे या आपके इन लॉज आपको कंट्रोल करे, ये नहीं यही होगा, हमने जो कह दिया वही होगा, ऐसे मीन लोग नहीं है। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे अबंडेंस। प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर इनकमिंग अबंडेंस, रिलीज एनी मेंटल ब्लॉक्स यू मे हैव इन फेरी लैंड एंड ह्यूमन लैंड, देयर इज इनफ अबंडेंस फॉर एवरीवन। तो यहाँ पे खूब अबंडेंस जो है वो यहाँ पे रहेगी, पैसे से रिलेटेड प्लस इमोशन से रिलेटेड, तो ऐसी एनर्जी यहाँ पर आ रही है। चलिए देखते हैं कुछ चार्म्स आपके लिए। यहाँ पे शॉपिंग आया, देखो एरोप्लेन भी आया है, आप बाहर जाओगे ही जाओगे। नेक्स्ट आ रहा है ब्लेसिंग, तो कम्युनिकेशन भी अच्छा रहेगा और आप समय के साथ जो है वो बातचीत करोगे। ये सिर्फ फॉर्मेलिटी, हाँ जी मम्मी कैसे हो आप, और फिर उसके बाद जो है वो फ़ोन स्पीकर पे डाल के जो है वो आप इधर उधर घूम रहे हो, तो ऐसी भी चीज़ नहीं है। मन से बात करने की इच्छा रखोगे और वो भी आपसे मन से बात करने की इच्छा रखेंगे, जो कि रेयर होता है बट यहाँ पे है। चलिए देखते हैं कुछ सॉन्ग। तेरे बिन सिम्बा मूवी का है, और नेक्स्ट आ रहा है तू मेरा हो गया है। तो इस तरीके गाने जो आपको डेडिकेट करना चाहेंगे। तो पाइल नंबर 2 ये थी आपकी रीडिंग। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा कंटेंट, रीडिंग्स और एनर्जीज अच्छी लग रही है तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।